नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। अब्दुल गली वकील साहब जुड़ेंगे, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के। इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि लगातार यहाँ पर विपक्षी दल जो है वो एकत्रित होता हुआ नजर आ रहा है। 10 तारीख को कहीं ना कहीं उनके यहाँ पर प्रदर्शन वो करेंगे। आखिरकार क्यों, कारण क्या है? वकील साहब, आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो प्रदर्शन यहाँ हो रहा है ये कश्मीर में होना चाहिए था? ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाई जा रही, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो पहले ये अपोजिशन मीट है, इसको हम सो कॉल्ड अपोजिशन की नज़र से देखते हैं कि अपोजिशन है क्या। पहले अपोजिशन, इसमें 3 पार्टीज हैं। बाकी पार्टीज का जो इंडिविजुअल वजूद है वो पार्टीज नहीं कह सकते। उनका कोई जम्मू कश्मीर में खाका नहीं है, नक्शा नहीं है। लेकिन 3 पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। लेकिन तीनों का जब हम पास देखते हैं, आज तक अगर जम्मू कश्मीर की तबाही के जिम्मेदार है, टर्माइल के जिम्मेदार है, इक्तिसादी बहरान के जिम्मेदार है और खून खराबे के जिम्मेदार है, ये 3 पार्टी है। देखिए, आपको पता है कि आज एक और उन्होंने नई बात शुरू की है इन पार्टियों ने कि इंडिया अपोजिशन के साथ ये जोड़ कर रहे हैं। इनको लोगों को बताना चाहिए कि ये जोड़ किस बुनियाद पर हुआ है। अगर जोड़ इस बुनियाद पर हुआ है कि ये इंडियन अपोजिशन जो है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे कुछ जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सकती है, वेलकम। अगर वो इस इंडियन अपोजिशन से इनके कायद जो है, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, दूसरे बड़े लीडर हैं, उनसे पब्लिकली ऐलान करवा सकते हैं कि अगर इंडिया अपोजिशन इक़्तिदार में आएगी तो वो आर्टिकल 370 रेस्टोर करेगी, अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? फिर यही है कि ये इक़्तिदार के अलावा इनके पास कोई इश्यू नहीं है कैसे इक़्तिदार पर काबिज हो जाए। और आप देखते आए हैं, अगर उसूल की बात होती, आज हम सब मानते हैं गलत किया बीजेपी ने, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, तो इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ है, सब के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं हम खिलाफ। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूं, तो कांग्रेस ने भी आर्टिकल 370 को तो खोखला करके बना दिया है, जब सबसे पहले कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर सदर रियाज का ओहदा खत्म कर दिया। तो दोनों पार्टियां बराबर है। तो अगर कोई फर्क होती है, हम कहते नहीं उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, एक पार्टी ने जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट का, दूसरे ने नहीं रखा। लिहाजा ये सिर्फ जो कुछ करते हैं, इनका मकसद है इक़्तिदार कैसे हासिल किया जाए। क्योंकि जो आपने कहा कश्मीर में क्यों नहीं करे, क्योंकि कश्मीर में लोग तो उनसे उकता गए हैं, क्योंकि हमेशा झूठ बोलते आए हैं। आज तक उनका कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? उन्होंने एक दफा उनकी लीडरशिप ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप ने राजकुमारी का नारा दिया, तो फिर क्या हासिल हुआ? चीफ मिनिस्टर हासिल हुई। इसी तरह फारूक अब्दुल्ला तकरीबन 4 डिकेड्स तक इक़्तिदार पर काबिज रहा इस इशू पर कि मैं ऑटोनॉमी दूंगा, वो ऑटोनॉमी मिली नहीं मिली। इसी तरीके से पीडीपी दूसरी पार्टी आई, उन्होंने ज्यादा ही और आगे गए, उन्होंने कहा हम सेल्फ रूल देंगे, डिमिलिटराइजेशन फौज निकालेंगे, तो वो भी सारा झूठ। इसलिए वहां कश्मीर में ये उनका वजूद दिन ब दिन खत्म हो रहा है। पीडीपी तो खत्म हो ही गई है मुकम्मल। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी बड़ी रही है, लेकिन उनको बहुत डर है अब एक ही पार्टी का, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कश्मीर में बड़ी ताकत से उभर रही है और लोगों का रुझान पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने एक नौजवान लीडरशिप सज्जाद लोन के नाम से सामने रखी है, इसलिए लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है वो डर गए हैं। इसलिए वो इनका जो ये गठजोड़ है, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के सेफगार्ड के लिए, अपने इक़्तिदार को कैसे फिर हासिल करने के लिए ये गठजोड़ है। सर, मैं सवाल पूछने लगा था आपसे। 370 एब्रोवेशन हुई, तोड़ दिया, लेकिन उसको फायदा इनडायरेक्टली जब जम्मू कश्मीर एक यूटी बनाया गया, लद्दाख एक यूटी बनाया गया, जो जम्मू में लद्दाख के लोग थे उनको लद्दाख में भेज दिया गया
اور جو لداخ میں جموں کشمیر کے لوگ تھے ان کو جموں میں بھیجنا تھا. آج بھی لگ بھگ 120 کے قریب لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں جن کی ٹرانسفر یہاں ہو چکی ہے لیکن آ نہیں رہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے نا تو 370 آج بھی جو ہے وہ نہیں گیا ہے, آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے. دیکھیے جو بی جے پی کا سب سے بڑا پولیٹیکل بلنڈر ہے وہ یہ ہے انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا ہے اور ریاست کو, جموں کشمیر کی ریاست کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے آرٹیکل 370 رکھا گیا تھا. اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ 3 ریجنز کا میل ملاپ اور 3 ریجنز کا بھائی چارہ اور 3 ریجنز کا اقتصادیات کا بڑھاوا کے لیے یہ بڑا ضروری تھا. دیکھیے جب سے یہ سرکار آئی, ایک تو آرٹیکل 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا, دربار منہ انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا, 3 حصے جس ریاست کو کیے. تو اب لداخ والے بھی رو رہے ہیں, کارگل والے بھی رو رہے ہیں, کشمیر والے بھی رو رہے ہیں, جموں والے بھی رو رہے ہیں, کیونکہ فائدہ کسی کو نہیں. حالانکہ اگر عقل مندی سے کام لیتا اور لوگ واہ واہ کرتے مودی جی کے, اگر بجائے وہ آرٹیکل 370 کو نہیں چھیڑتا, ایبروگیٹ نہیں کرتا, تو وہ یہاں کے سیاست دان جو رہے ہیں پاور میں ان کا حساب کتاب شروع کرتا. کیونکہ انہوں نے کافی لوٹ کھسوٹ کیا ہے, ابھی بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں. تو لوگ ان کو واہ واہ کرتے, وہ شاباشی دیتے, لیکن انہوں نے ان کو چھوٹ دے دی. ابھی آرٹیکل جو 115 کروڑ جو کرکٹ سکیم ہے ابھی تک وہ کہیں لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچتا ہے. باقی کیسز کے دڑا دڑ فیصلے ہوتے ہیں, اس کا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ فاروق عبداللہ کشمیر میں ایک بات کہتے ہیں, دلی میں ایک بات کہتے ہیں. فاروق عبداللہ کشمیر میں کہتے ہیں کہ بی جے پی کے میں خلاف ہوں, اور دلی میں جا کر بی جے پی کے گیت گاتا ہے, مندر میں بھی جاتا ہے, ٹیکا بھی لگاتا ہے, اور جب واجپئی جی کی برسی ہوتی ہے اس پر بھارت ماتا کی جے بھی بولتا ہے. تو سب کچھ وہ لوگ آر ایس ایس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. حالانکہ بھارت ماتا کی جے کے بجائے وہ جے ہند بھی کہہ سکتے تھے, لیکن بھارت ماتا جی جو ہے وہ بڑا سیوٹ کرتا ہے آر ایس ایس کو. اس لیے وہ وہاں ایک بات, یہاں ایک بات. یہ نیشنل کانفرنس کی پرمپرا رہی ہے کہ کس طریقے سے دلی میں ایک بات کہی جائے, جموں میں ایک بات کہی جائے, کیونکہ لوگ وہاں اتساہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں دھرنا ورنا کشمیر میں. کیونکہ کشمیر ان کی طرف لوگ جو ہے راغب نہیں ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جھوٹے, ہمیشہ دھوکہ دے دیا ہے. ارون مہتا صاحب نے کہا 2.5 لاکھ نوکری بیک ڈور اینٹری سے دی گئی ہے. یہاں سے اپ راجیپال کہہ رہے ہیں ہم نے 30,000 نوکری دے دی ہے. کیا لگ رہا آپ کو دی ہے کہ لی ہے؟ دیکھیں جہاں تک زمین پر نظر آ رہا ہے, اور سچ بھی یہ ہے, یہ سارا وائٹ جھوٹ ہے, سفید جھوٹ ہے. آج تک 3 لسٹس جو ہے اس موجودہ سرکار نے, ایل ٹی ایڈمنسٹریشن نے نکالی. ایس آئی آئی کا لسٹ وہ بھی کالعدم قرار دیا, فائنانس میں لسٹ وہ بھی کالعدم قرار دیا. اب یہ نوکری کہاں لگی یہ نظر نہیں آ رہی ہے, کون لگا, کیسے لگا. لیکن جب زمین میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہاہوکار کر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, بیکاری بڑھ گئی ہے, تعلیم یافتہ بے روزگار رو رہے ہیں, اور یہاں تک کہ 60,000 ڈیلی ویجر رو رہے ہیں. ان کو یقین دیجیے سب حکومتوں نے کیا آپ کا ریگولر کیا جائے گا, لیکن ابھی تک ان کو ریگولر نہیں کیا گیا. حالات یہ ہے, آپ نوکری دینے کی بات کہتے ہیں, نوکری سے نکالے جا رہے ہیں, بلکہ تنخواہی بھی نہیں مل رہے ہیں. بہت سے ملازم جو میرے پاس آئے, چاہے ایجوکیشن میں ہیں, چاہے پی ایچ ای میں ہیں, آر اینڈ بی ہیں, مختلف محکموں کے, جو کہہ رہے ہیں ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی ہے. اور یہ آنگن واڑی ورکرز, ہیلپرز کئی سالوں سے رو رہے ہیں بھئی ہمارا تنخواہ کہاں گیا. اور اسی طریقے سے ڈیلی ویجر جو کام کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے ڈپارٹمنٹس فنکشنل ہیں, ان کو بھی ویجز نہیں مل رہے ہیں. تو کہاں ہے سرکار, ہم نے روزگار. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خود ہی یہ ان کا ریکروٹمنٹ بورڈ ہے, ان کا ریکروٹمنٹ بورڈ دھاندلیاں کرتا ہے, خود ہی اس کو کالعدم کرتے ہیں. پھر آج تک یہ پتہ نہیں چلا اگر یہ کالعدم ہوئے, دھاندلیاں ثابت ہوئی, تو مجرم کہاں ہے. 13,000 کروڑ کا اسکیم نکلا ہے اسی ایل جی کے اوپر. اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو اٹھا کے, اگر سرکار ہوتی تو ریزائن مانگتے ہیں نا سی ایم کا, تو ان کا کیوں؟ دیکھیں یہ تو میں کہتا ہوں, دیکھو ہر چیز کا جتنا مرکز یہاں, یا تو ان کو پتہ نہیں, ان سے چھپائی جاتی جا رہی ہے. لیکن مجھے پتہ ہے, ان کو پتہ لگ رہا ہے. کیونکہ اگر ان کو پتہ نہیں لگتا, اگر ان کو سچائی ان کو پتہ لگی ہے جموں کشمیر میں حالات کیا ہے, لداخ میں حالات کیا ہے, اسی لیے وہ کتراتے ہیں اسمبلی الیکشن کرنے سے.
म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन करने से, पंचायत इलेक्शन करने से, क्योंकि उनको पता लगा है कि जो लोग हैं वो नाराज हैं क्योंकि काम वहाँ कुछ नहीं हुआ है। अगर जो आप कहते हैं हजारों की तादाद में नौकरियां लग गई तो फिर वो इलेक्शन कराते, क्यों नहीं करते असेंबली इलेक्शन, वो क्यों इसको अवॉइड करते हैं? इसलिए अवॉइड करते हैं, उनके बाज़ाब्ता रिपोर्ट्स है आपकी जो पोजीशन है जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन खराब हो रही है, अगर आप वहाँ असेंबली इलेक्शन करोगे फंस जाओगे, इसलिए फिलहाल अवॉइड करो। लिहाजा जो हुकूमत कहीं कामयाब हो, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो कभी इलेक्शन से अवॉइड नहीं करेंगे। पूरी एक सरकार का जो टर्नओवर था 6 साल का, उन्होंने एलजी शासन में ही निकाल दिया। अगर सरकार होती तो हमारे जो बच्चे इधर बेरोजगारी दर और कवारेपन में सबसे अव्वल नंबर पर आया जम्मू कश्मीर, क्या ये चीज़ होती? देखो, अगर बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, आप बेरोजगारी तो एक अहम फैक्टर है। बेरोजगारी से एक और तबाही मच रही है कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो ड्रग की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त जो ड्रग का है, पिछले दफ़ा मैंने सुना पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस जो है उन्होंने रिवील किया था कि हर मिनट के बाद 12 जो नौजवान हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। इतना ड्रग्स बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नौजवान में फ्रस्ट्रेशन है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर बेकार है। आप हैरान हो जाओगे, आज तक इंजीनियर के रिक्रूटमेंट के लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आया। आज तक आप देखिए, इस डेंटल डॉक्टर्स कई सालों से डेंटल डॉक्टर तैनात ही नहीं हो रहे हैं, वो बेचारे परेशान है। डेंटल डॉक्टर जिन्होंने पढ़ा है कई सालों से, 8-10 साल से, कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही है डेंटल डॉक्टर्स की। इसी तरीके से हैरानगी की बात है, पावर सेक्टर बैठा हुआ है, कटौती शुरू आज से ही हुई है, पावर प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं गया है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप होकर रह गया है। आप देखिए, एक एक प्रिंसिपल जो है 4-4 हाई स्कूलों का इंचार्ज है, एक एक जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर है, जिसको जोनल अफसर है, वो 3-3 ब्लॉक उसका इंचार्ज है। तो जब सिस्टम ये है कि एक एक प्रिंसिपल को 3-3 स्कूलों का चार्ज है, 4-4 स्कूलों का चार्ज है, एक एक बीडीओ को 4-4 ब्लॉकों का चार्ज है, तो ये तो सिस्टम कैसा बढ़ जाएगा जब उनका हर एक महकमा इसी वजह से डिफंक पड़ा है, स्टाफ नहीं है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और लोग परेशान हैं, लोग तकलीफ में इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। 100 वाट का बल्ब हम चलाते थे जब पहले की सरकार थी, 100 से 9 पर ले आए, लेकिन बिजली के बिल जो पहले 300 से आज 3000 हो गए। एक चीज़ और, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस जम्मू में किस तरह से उभर के आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों में जो रुझान है वो किस तरह से? देखिए, लोगों का रोज, इसलिए आज की मीटिंग आपने देखी, हम मीटिंग यहाँ करते आए हैं और भी करेंगे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं कि जो ये सरकार है ये हर सतह पर नाकाम हुई। आप ये देखिए, अगर लोगों का मन नहीं है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है, जो मीटिंग सिस्टम जो है, स्मार्ट मीटिंग सिस्टम जो है, तो लोगों को क्यों जबरदस्ती किया जा रहा है? कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जम्मू में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब लोग नाराज हैं। गरीब से ऑटो से लेकर जो बड़ा आदमी है वो भी नाराज है, क्योंकि बिजनेस ठप होकर आ गया। मेरे भाई, तकरीबन 6 महीने 10 लाख लोग कश्मीर से आते थे, 6 महीने यहाँ गुजार रहे थे, और इसमें इकोनॉमी की बड़ी यहाँ बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन जब से दरबार मुल्क खत्म हो गया, यहाँ सारे परेशान हैं, दुकानदार बैठे हैं, सब बैठे हैं। ये सोच समझ के रखा था दरबार मुल्क, क्योंकि तुम लोगों को, उन लीडरों को जो उस वक्त कानून दान थे, उन्होंने, उनको पता था कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े गरीब हैं, इनके इतनी एवेन्यूज़ नहीं है कि ये आगे बढ़े, लिहाजा इनको कुछ स्पेशल पोजीशन दीजिए। इसलिए स्पेशल पोजीशन आर्टिकल 370 रखा गया था। एक तो ये एक ब्रिज था जम्मू कश्मीर और मुल्क के दरमियान तालमेल का, भाईचारा का, और दूसरा, इससे इस स्टेट की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो इक्तिसादी हालत में बेहतरी होती थी, एक दूसरे पर को ये मदद करते थे, और एक दूसरे के साथ मदद के अलावा भाईचारा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यहाँ बहुत मजबूत था, रहेगा और है भी। लेकिन इसमें भी उन्होंने ऐसे हरबे किए कि
कि ये इत्तेहाद कमज़ोर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने। देखिए ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील साहब। इनसे पूरी बात की जहाँ पे जो मीटिंगें होने वाली है उसके बारे में, और जम्मू कश्मीर में किस तरह से पीपल कॉन्फ्रेंस जम्मू में ज़्यादातर काम किस तरह कर रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है जब इलेक्शन आए तो ये पार्टी भी उभर के कहीं ना कहीं ऊपर आए। और सबसे बड़ी बात, जो पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है, धरने करने जा रही है, उसमें पीपल कॉन्फ्रेंस नहीं जा रही। पीपल कॉन्फ्रेंस ने कोई भाग नहीं लिया और ना ही आगे लेने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, आप क्या कोशिश करेंगे उस मीटिंग में जाए? इसलिए हमें नहीं बुला रहे हैं क्योंकि वही मैं आपको कहने वाला था कि आप कहते या आपको क्यों नहीं बुलाए। एक तो ये एक ठगों की जमात है कि ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि अगर कश्मीर में खास तौर अब हमें कोई पॉलिटिकल अपोनेंट है जिसका हमें मुकाबला है, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस। वो उस वक्त साबित हो गया आज 6 साल पहले, जब हम 2 नंबर पर आए नेशनल कॉन्फ्रेंस और नॉर्थ में खास तौर हमने कुछ हजार से इलेक्शन हारा पार्लियामेंट का, और तब से हम इतने मजबूत नहीं थे। आज इन 6 साल में हम इतने मजबूत हो गए। इंशाल्लाह कश्मीर में मैं खास तौर आपको कहूंगा 40-47 सीटों में से कम जो है 30 सीटों पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कब्जा होगा। और इस वक्त नौजवान और लोग, महिलाएं, औरतें, बहनें, बेटियां पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ आ रहे हैं और इसलिए ये डरे हुए हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को इसलिए नहीं बुलाते तो असली दुश्मन हम हैं उनके, क्योंकि ये कहते हैं ये तो सच बोल रहे हैं। और क्योंकि हम वहां लोगों को कह रहे हैं 87 का जो रिगिंग हुआ, इससे क्या हुआ? इससे यही हुआ तो नौजवानों ने बंदूक उठाया। जो मिल्टन थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान के आइन का हलफ उठाया था, वो एमएलए बनना चाहते थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में उन्होंने रिगिंग करके उनको मायूस कर दिया और बंदूक उठाने पर वो मजबूर हो गए। इसलिए वो सब कुछ देख रहे हैं। टास्क फोर्स किसने मजबूत किया जम्मू कश्मीर में, वो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट किसने लगाया? ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट शेख साहब ने लगाया, जिसका आज सबको खमियाजा उठाना पड़ता है। ये सारी चीजें यही तो कर रहे हैं। मैंने आपको कहा आर्टिकल 370 में फारूक अब्दुल्ला के दौर में तकरीबन 94 अमेंडमेंट्स होके 94 लॉज जो मरकजी थे यहाँ लागू किए गए थे, इसको खोखला बनाया था। और लास्ट कानून जो किया वो महबूबा मुफ्ती जी ने किया, जीएसटी का कानून अमेंडमेंट करके मरकजी कानून यहाँ लगाया, और अब वो रो रही है। भाई जब आप हैरान हो जाओगे कितने कमाल के लोग हैं जब ये किसी को बीजेपी का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन लोग उनसे वहां पूछते हैं कश्मीर में, अच्छा ये बताइए उस वक्त बीजेपी ठीक थी जब उमर अब्दुल्ला साहब वाजपेयी के हुकूमत में वजीर ममलकत वजीर खारिजा थे? उस वक्त बीजेपी ठीक थी? महबूबा से पूछते हैं क्या उस वक्त बीजेपी ठीक थी जब आप बीजेपी के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर थे, आपका बाप चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त बीजेपी खराब नहीं थी? तो अब जब इसको बीजेपी इक़्तिदार में हेल्प नहीं करती है तो इसलिए बीजेपी के ही खिलाफ है। अगर उनको बीजेपी अभी बताए हम आपके साथ इक़्तिदार में शरीक होंगे, ये कहेंगे बीजेपी जैसी कोई बड़ी जमात नहीं है। लिहाजा जब ये खुद अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लाने में, बीजेपी को मजबूत करने में बीजेपी में कुछ नाम दे दिया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने दिया। क्योंकि अगर बीजेपी खराब होती तो उमर अब्दुल्ला उनके हुकूमत में वजीर खारजा नहीं बनते, या अगर महबूबा पावर खुद छोड़ती अपनी मर्जी से तो हम कहते थे महबूबा को बीजेपी के साथ इख्तिलाफ हुआ, लेकिन बीजेपी ने उनको विड्रा सपोर्ट करके बाहर फेंक दिया। और जब तक बीजेपी में वो सपोर्ट से वो चीफ मिनिस्टर थी, उसको सब कुछ ठीक नजर आ रहा था। और उसी के वक्त पेल्ट गन जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हुआ, कई बच्चों के आंखों की रोशनी खत्म हो गई। उसी के वक्त में जितनी किलिंग्स हुई सरकार की तरफ से, महबूबा के वक्त में, उमर अब्दुल्ला के वक्त में, फारूक अब्दुल्ला के वक्त में, अल्लाह करे कि हम इक़्तिदार में आए, इनका एक एक पाई का हिसाब लिया जाए। अगर पीपल कॉन्फ्रेंस पावर में